अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है घुटनों के जोड़ों के दर्द के मुतालिक, चाहे वो कमर में हो, शोल्डर में हो, जोड़ों में हो। क्या आपको भी उठने बैठने में तकलीफ़ होती है? क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करने से दर्द और स्वेलिंग कम होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके हड्डियों के दरमियान जो ग्रीस होती है वो ग्रीस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जोड़ों के दरमियान जो लुब्रिकेशन होता है, फ्लूइड होता है, वो बढ़ने लगेगा जो आपका ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से जॉइंट घिस जाते हैं। बहुत कमाल की ये रेमेडी है। लाखों लोगों ने जब इसका इस्तेमाल किया तो इसके रिज़ल्ट से सभी लोग बहुत खुश हुए। इसीलिए आप लोगों के साथ भी ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग परेशान हैं कि डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि अपने घुटने बदलवा लीजिए, घुटनों को रिप्लेस कर लीजिए। तो एक बार घुटनों को रिप्लेस करने से पहले हमारी इस रेमेडी को सुन लीजिए, देख लीजिए, इन टिप्स पर, रेमेडीज़ पर अमल कर लीजिएगा। अगर आपकी घुटनों की प्रॉब्लम स्टार्ट से है, अभी स्टार्ट में है, तो आप उस पर काबू पा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, घुटने बदलने के लिए आपके पास जो घुटने आएंगे, वो जो आपके घुटने आर्टिफिशियल लगा दिए जाएंगे, वो कहाँ से आएंगे? चाइना से। और चाइना की क्या गारंटी है? गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं। तो चाइना के घुटनों की क्या गारंटी है? ओरिजिनल चीज़ का कभी कोई मुकाबला कर सकता है? अपनी इस ओरिजिनल चीज़ को ज़ाया मत कीजिए। लाखों रुपीस घुटनों को बदलवाने पर लगाने की बजाय अपनी सेहत पर ध्यान करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, जिससे आप अपनी जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको बताती चलूँ, अगर आपके आसपास कहीं भी नीम के अगर दरख्त होते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो नीम के दरख्त से टहनियाँ उतारिए। बेशुमार दरख्त मिल जाएंगे आपको। टहनियाँ लाएं, धोएं, उसको पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप अपने जोड़ों पर, इसका पाउडर बनाकर पेस्ट बना लीजिए, या चाहे तो धोकर उसमें हल्का सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए, और अपने इफ़ेक्टेड एरिया पर, जहां आपके घुटनों में, जोड़ों में जहां भी दर्द है, वहां लगाइए, लेप कर दीजिए और धूप में बैठ जाइए। सीधा धूप की रोशनी आपके उस हिस्से पर आनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आप उसको लगाकर ठंड में बैठ जाओ। लगाने के बाद आप तकरीबन 1 घंटा धूप में बैठिएगा। अब जैसे कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो धूप में बैठने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसको, अगर आपका कोई ऐसी जगह पर दर्द है जहां आप लगाकर धूप में नहीं बैठ सकते, तब आप उस केस में अपने रूम में जैसे भी बैठ सकते हैं, ताकि ये जो लेप है खुश्क हो जाए। घंटा इस लेप को लगा रहने दीजिएगा, हमें इस लेप को खुश्क करना है, ठीक है? अगर आपके ऐसे जोड़ों पे दर्द है कि जिसे आप नंगा छोड़ सकते हो, धूप की रोशनी ला सकते हो, तो आप धूप में बैठिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये वो लेप है जो आपको बहुत फ़ायदा देगा, और ये विटामिन डी आप धूप से ले सकते हैं, तो इसलिए आपको इसके फ़ायदियत में और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा, तो खुश्क होने के साथ साथ ये आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके घुटनों पर या जोड़ों पर हीलिंग का काम करेगा। नीम के पत्तों की अफादियत आपके जिस्म में जाएगी और कमाल के रिजल्ट दिखाएगी आपको। अब मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त तेल शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले भी मैं एक तेल शेयर कर चुकी हूँ घुटनों को बदलवाने के मुतल्लिक वीडियो में, लेकिन ये तेल ईजी है। वो तेल बहुत सारे कमेंट सेव हुए, कहाँ से लाएँ, कैसे बनाएं, हालांकि उसको लाना बनाना मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ इजी तेल शेयर कर देती हूँ। आप ले लीजिए आधी कटोरी सरसों का तेल, आधी कटोरी, हाफ कटोरी आप लो सरसों का तेल। 1 चम्मच मिला लीजिए मेथी दाना, ठीक है? 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, जो आपको मिल जाएगा इजीली, पंसारी से ही आपके घर में मौजूद होगा। यह आपका स्वेलिंग को कम करेगा। इसके साथ आपको इस तेल में 1 चाय का चम्मच अजवाइन मिलाना है, वो भी आपके घर में मौजूद होती है। 1 चम्मच अजवाइन मिलाने के बाद इसको शीशे के जार में डालकर ढक्कन लगाकर टाइट 1 हफ्ते के लिए धूप में रख देना है, ठीक है? 1 हफ्ते के लिए धूप में रखने के बाद ये आपका तेल तैयार है। इस तेल को
ख़त्म नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। इसमें जो मेथी दाना और अजवाइन है उसको छानना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ भी आपके दर्द है वहाँ आपने नीम का जो पेस्ट लगाया, उसके बाद इस ऑयल को थोड़ा सा नीम गर्म करके उस हिस्से पर मसाज कीजिए, ठीक है, हल्का हल्का मसाज कीजिए। बहुत ज़ोर से ना कीजिएगा, ओबियसली आपके पेन है तो आप ज़ोर से बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। स्टार्ट में ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, ठीक है। और इसको मसाज करने के बाद आप कपड़ा बांध लीजिएगा, या नी पे है तो नी पैड लगा लीजिए, या अच्छी तरह कपड़ा बांध लीजिएगा कि थोड़ी इस पर गर्माइश आनी चाहिए। एक ये बात हो गई। दूसरा, इस तेल को अपने हाथ पर लगाइए, लगाकर आपने अपनी फिंगर्स पे उंगलियों की मालिश करनी है, ठीक है, फिंगर्स पे लगाना है ये। और ये 2 उंगलियों पे आप मसाज करोगे ना तो इससे आपका टांगों का दर्द ठीक होगा। इन 2 उंगलियों पे मसाज करोगे, इससे आपका हाथों का दर्द ठीक होगा, ठीक है। फिर इस पे मसाज करोगे थंब पे तो आपके गर्दन का दर्द ठीक होगा, ठीक है। इसलिए आपने इस ऑयल को हाथ पे लगाकर ऐसे ऐसे मसाज करना है, ठीक है, इस तरह से। इस पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं तो इसलिए आपने इसको थोड़ा दबा कर मसाज करना है, ठीक है। इसको इसको आपने ज़रा दबा दबा कर मसाज करना है अच्छी तरह से। बाद में दरमियान वाली तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट अपने दोनों हाथों को दीजिए, और बल्कि यहाँ भी मसाज करें। दर्द है नहीं है तब भी आप मसाज करो। आप यकीन मानो 80 में भी पहुँच जाओगे ना, 80 ईयर्स के होकर भी आप अपने आप को 40 का महसूस करोगे कि आप में जोड़ों का दर्द की तकलीफ़ नहीं होगी, आप अपने आप को जवान महसूस करोगे, ठीक है। तो ये ख़ासकर गठिया के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कमर में भी पेन होता है ना तो आपने ये जो पीछे अपने इन हिस्सों पे भी आपने मसाज करना है तेल लगा के, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी खाने वाली चीज़, ये भी कीजिए। खाने वाली चीज़ यकीन मानिए, अगर आप हमारे कहने पर 7 दिन यूज़ करके देख लोगे तो 7 दिन के बाद रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। 7 दिन के बाद मिलना शुरू होगा। तो आप 7 दिन यूज़ कीजिए। एक चीज़ बताऊंगी, बहुत छोटी सी माइनर सी, चावल के 2 दानों के बराबर आपको खानी होगी। और वो क्या चीज़ है मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं बताती चलूँ कि आपको थोड़ी कड़वाहट उससे महसूस होगी। उसे चाहे तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, उसको 1 चम्मच शहद में मिलाकर आप उसको पी सकते हैं, खा सकते हैं। वरना आप दूध में मिलाकर भी आप उसको पी सकते हैं। दूध में मिठास के लिए शक्कर डाल सकते हैं। अब आपको मैं बताती चलूँ कि आपने स्याह गूंद स्याह मिल तो जाती है पंसार स्टोर से आसानी से, गूंद स्याह, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग नकली बेच रहे हैं। असली लाना आप पर है, ठीक है। ये आपका काम है कि आपने गूंद स्याह असली लानी है। पहचान मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप असली ले आते हैं तो यकीन मानिए आपकी दर्दें, घुटनों का दर्द क्या, जहाँ भी जिस्म में दर्द है ठीक हो जाएगा। आजमा कर देख लीजिएगा, 1 से 2 महीने आजमा लो। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि यकीनन आप दुआ देंगे। और आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि फ़ायदा हो तो उसे सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आपने लानी है गूंद स्याह होती है बिल्कुल स्याह कलर की गूंद होगी, उस पर कोई चमक नहीं होगी। चमक वाली गूंद ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल काले रंग की गूंद आपने लानी है। टेस्ट में थोड़ी कड़वी होती है। तो आपने ये गूंद आधा ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं, 3 ग्राम का तकरीबन 1 चम्मच होगा ना, छोटा टीस्पून, तो आपने आधा ग्राम, बिल्कुल 1 से 2 चावल के दाने के बराबर आधा ग्राम आपको इसका इस्तेमाल करना है। कड़वा है, आंखें बंद करके, नोज़ बंद करके दूध में डालकर पी लीजिए या शहद के साथ इसको खा लीजिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप घुटने बदलवाने का सोच रहे हो तो आप भूल जाओगे कि घुटनों को आप बदलवाएं। 10-10 लाख 20-20 लाख लगते हैं एक घुटने को बदलवाने में। तो क्यों ना आप ये जो 10-10 लाख घुटने बदलवाने पर लगाने वाले हो या लगाने का सोच रहे हो, ठीक है, उसको लगाने की बजाय वही 10,000 की ये चीज़ें ला कर ना आप इसको यूज़ कर लो। 10,000 में आप ये यूज़ कर लोगे ना तो परमानेंट आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, परमानेंट अफाका होगा, फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ शियाटी का पेन भी ठीक हो जाएगा। आपको पता है कमर का दर्द, जोड़ों का जहाँ भी दर्द है ठीक होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पानी पीने से घुटनों के दर्द वाला बार बार वाशरूम नहीं जा सकता चलकर, ठीक है, माना नहीं जा सकता, तकलीफ़ होती है। आहिस्ता आहिस्ता चलिए और आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने की भी कोशिश कीजिए। और पानी को घूंट घूंट करके मुंह में घुमा कर सलाइवा को अंदर ले जाते हुए पीजिए। आपकी ग्रीस जो ख़त्म हो जाती है, जिससे रगड़ खाता है घुटना,
वो ग्रीस वापस आ जाएगी। और पानी को खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं पीना, बैठकर सुन्नत के मुताबिक। और ये आयुर्वेदिक में प्रूफ भी है कि खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों का दर्द होता है, तो बैठकर आराम से आप पीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब आप खड़े होते हो आपका सारा जो वेट होता है वो आपके घुटनों पर, पाँव पर पड़ता है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने घुटने को बढ़े हुए आप अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें, लेकिन नेचुरल तरीके से। इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वज़न को अगर आप कम करने के लिए बहुत चीज़ें आजमा चुके हो पर फ़ायदा नहीं हो रहा ना, 2 से 3 माह ये रेमेडी यूज़ कर लीजिएगा। आप ले लीजिए नमक ज़ैतून, आता है इजीली मिल जाएगा नमक ज़ैतून। पंसार स्टोर से 20-30 ग्राम ले आएँ। मीठा सोडा ले आएँ। आप 2 गिलास लो पानी, 2 गिलास पानी में 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी ये जो मीठा सोडा है डालें, और सारा दिन 24 घंटे में आपने ये पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक ही बार नहीं पी जाना, थोड़ा थोड़ा करके 24 घंटे ये पानी पी लो, रोज़ाना इस पानी को इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप ये पानी इस्तेमाल कर रहे हो और ऊपर आप पेट भर भर के खाना खा रहे हो। डाइट को भी कंट्रोल कीजिए, ठीक है। डाइट को कंट्रोल करते हुए ये रेमेडी यूज़ कर लो, यकीन मानो वज़न कम ना हो तो कहिएगा। इसके साथ साथ ये जो जॉइंट पेन के, नी पेन के पेशेंट हैं वो अखरोट का इस्तेमाल करें। अखरोट का इस्तेमाल करने से भी हड्डियां मजबूत होती हैं, ग्रीस का इजाफा होता है, लुब्रिकेंट जो होता है जोड़ों में वो बढ़ जाता है। तो रात को 2 से 3 गिरियाँ अखरोट की लेकर, गिरियाँ नहीं लेनी, अखरोट को तोड़कर उसमें से गिरियाँ निकालें, पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर चिपा चिपा कर खा लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ धूप में आपको ज़रूर बैठना है, लेप लगा के बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 1 घंटा धूप में बैठने का मामूल बनाइए। इससे आपके विटामिन के सप्लीमेंट यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, आप सप्लीमेंट को भूल जाओगे, आप जोड़ों के दर्द को, घुटनों के दर्द को भूल जाएंगे। आजमा कर देख लीजिए, हमारी बातें फजूल नहीं होती, लंबी ज़रूर हो जाती हैं लेकिन आपके फ़ायदे के लिए होती हैं कि आपको अच्छे से समझा सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा और इंशाल्लाह आपको ये टिप्स हमारी फ़ायदा भी देंगी, लेकिन शर्त यह है कि इसको मुश्किल मिजाजी से 2-3 माह इस्तेमाल कीजिए, तब आप यकीनन कमेंट करेंगे कि हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अपना बहुत ख्याल रखिए, जो हमें याद रखिए। और घुटनों के पेशेंट जो हैं वो वेस्टर्न ये जो बात है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता वॉक लाजमी करें, हल्का हल्का चलने लेकिन वॉक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जिस तरह मशीनरी को ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है, चलते चलते घिस जाती है, ठीक है, उसे ग्रीस के लिए ऑयलिंग करनी पड़ती है, इसी तरह आपको भी, हमारे जिस्म को भी ग्रीस की ज़रूरत होती है। तो आप अगर वॉक कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।